हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं। दिसंबर आई थिंक पूरे पाकिस्तान में, मुझे लगता है पूरी दुनिया में बहुत बिजी टाइम होता है। एक तो मेहमान आ रहे होते हैं या आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, शादियाँ भी चल रही होती हैं, दूसरे इवेंट्स भी हो रहे होते हैं, अगर फैमिलीज़ विज़िट करी हैं तो दावतें भी चल रही होती हैं, उसके साथ साथ काम भी चल रहा है। सो आजकल थोड़ा सा क्रेज़ी बिजी हुआ है और उस पर ये हुआ है कि 2-3 बड़े अच्छे ड्रामे स्टार्ट हो गए हैं। जो बिछड़ गए वो स्टार्ट हो गया, ए मुश्ताक वो स्टार्ट हो गया। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये सब चीज़ें भी करनी है, काम भी है और ड्रामे भी देखने हैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि फाइनली हमारे पास एक पूरे हफ्ते में, ये पिछली बार भी मैंने बोला था कि बहुत अच्छी लिस्ट ऑफ ड्रामाज है दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि हम ये देखेंगे। एंड रिव्यू करने में मज़ा आता है, फिर आपको रिव्यू लिखने में मज़ा आ रहा होता है। आप बताएं, आप लोगों को मज़ा आ रहा है ड्रामे देखने में या नहीं? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। इस बार नंबर 5 पे हमारे पास है सिन्फ़े आहन। एंड एज आई ऑलवेज से कि कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रामे की एपिसोड बुरी नहीं होती, लेकिन बाकी जो ड्रामे होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं हफ्ते में कि एक ड्रामे की एपिसोड थोड़ी नीचे आ जाती है। तो सिन्फ़े आहन के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस सिन्फ़े आहन की एपिसोड बहुत मज़े की थी। आई थिंक मैं थ्रू आउट हंस रही थी, आई वॉज लाफिंग एंड इट वॉज सो मच फन टू सी। दोस्तियाँ बनते हुए, पुरानी एक दो चीज़ें, हिस्ट्री आ गई दो दोस्तों में, उनकी जो आपस में झड़प कुछ हुई हुई है उसके बारे में देखकर, राइवलरी देखकर लड़कियों में, और किस तरह डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग कनेक्ट कर जाते हैं। और आई थिंक सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी वो उमैरा अहमद ने जो आरजू को और सैयदा सिद्रा को जो आपस में दिखाया कि एक मुसलमान रिलीजियस लड़की और एक क्रिश्चियन लड़की, उनकी दोस्ती। एंड ऐसा ही तो होता है हमारे यहाँ, अब बाहर से लोगों को लगता है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जब आप स्पेशली कराची में रहते हुए आप हर किस्म के लोगों से, हर किस्म के मज़हब से, हर किस्म के सेक्ट से, बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हैं और आपकी दोस्तियाँ होती हैं और बड़ी लंबे अरसे तक दोस्तियाँ होती हैं और आप एक दूसरे की चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। सो आई एम जस्ट लविंग सिन्फ़े आहन फॉर डूइंग ऑल ऑफ दिस एंड फिर इतना मज़ा आया कि हमने देखा कि वो लड़कियाँ ISSB पहुँच गई हैं और फिर वो फ़िज़िकल जो उनका टेस्ट है वो हो रहा है और आपस में उनका कनेक्शन चल रहा है। एक और बहुत खूबसूरत मोमेंट था जब महाजबीन जो है वो शाइस्ता की मदद करती है और उसको जूते दे देती है। अब तक आपने महाजबीन को बड़ा देखा था कि वो बड़ी अपने लुक्स के बारे में है और बहुत अमीर लड़की है। एंड यही ब्यूटी है इस ड्रामे की, किस तरीके से हम लोगों को जज करते हैं लेकिन वो अंदर से क्या होते हैं। सो बहुत ही मज़े की एपिसोड थी। सिन्फ़े आहन की एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी एंड अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आपको देखना चाहिए। नंबर 4 पे हमारे पास है दोबारा की एपिसोड भी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, लॉट्स ऑफ थॉट प्रोवोकिंग मैसेजेस, रियलिटी जो ज़िंदगी में बहुत से लोगों को, औरतों को मे बी जो डाइवोर्स्ड होती हैं, जो विडोज़ होती हैं या बड़ी उम्र की होती हैं, उनको फेस करनी पड़ती है कि किसी लड़के से बात कर ली, किसी अजनबी से ज़रा देर मुस्कुरा के बात कर लिया तो आसपास के लोग अज्यूम करना शुरू कर देते हैं। माहिर और मेहरू की कहानी भी यही है कि उन दोनों के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एवरीबडी अराउंड देम इज़ थिंकिंग द रॉन्ग थिंग एंड मे बी शायद कुछ होता नहीं, लेकिन उन लोगों के सोचने की वजह से अब वो लोग शायद कुछ इन्वॉल्व हो जाएं इस तरीके से। एंड एंड इतनी खूबसूरत बात दिखाई कि माहिर जो है, जब आफ़ान गुस्सा होता है तो माहिर उससे कहता है, जब हमने सोचा कि माहिर रिएक्ट करेगा, माहिर ने उससे बोला कि मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों के लिए माँ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सो इट्स सच ब्यूटिफुली रिटन बाय सरवत नज़ीर और मज़ा आ रहा होता है। आप एक सेकेंड के लिए भी इधर से उधर नहीं होते, आप देख रहे होते हैं कि क्या ज़मीर के कैरेक्टर की जो एकदम से नेगेटिविटी उन्होंने दिखाई है उसकी क्या मिस्ट्री है, वो व्हाट इज़ ही अप टू, वो आपको आपका इंटरेस्ट पकड़ के रखता है। तो अगेन दोबारा इज़ समथिंग दैट आई थिंक जब आप देखते हैं तो आप इंजॉय भी करते हैं, आप मुस्कुराते भी हैं और आप बहुत सी बातें सोचते भी हैं, बहुत से क्वेश्चंस भी करते हैं। मुझे लगता है एज अ सोसाइटी, मुझे लगा मैं अपने आप को शीशे में देख रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ क्योंकि शायद मैं भी इसी तरह लोगों को जज करती हूँ। तो नंबर 4 पे हमारे पास है दोबारा। नंबर 3 पे हमारे पास है हम कहाँ के सच्चे थे। पिछली एपिसोड बहुत ज़बरदस्त थी। उसी की कंटिन्यूएशन में जब असवद को और ज़्यादा सच पता चलता है और वो पूरी मिस्ट्री भी हल हो जाती है मग्स की कि मशल को किसने फाइनली हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डेथ, वो भी सामने आ जाता है। और महरीन का जो स्ट्रगल चल रही है अंदर बिटवीन उसकी ये चाह कि वो सुसाइड कर ले और उसकी ये चाह कि वो ज़िंदा रहे, जो उसके अंदर ये एक वॉर चल रही है, वो हमने देखी। तो इस बार की एपिसोड भी बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। असवद का रिग्रेट हमने पूरा देखा, वो किस चीज़ से गुजर रहा है, उसको क्या रियलाइजेशन हो रही है। अगेन द एपिसोड वाज वेरी
इट मेड यू थिंक कि कभी कभी आप ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कर जाते हैं गुस्से में, रिग्रेट में, बिटरनेस में या रिवेंज में, लेकिन आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि शायद आज से कुछ साल बाद आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करें, और कभी कभी रिश्तेदारियों में आप नाइंसाफ़ी कर जाते हैं और आपको खुदा का खौफ नहीं रहता। और जो लोग किसी भी किस्म के अब्यूज़ से गुजरे हो या किसी ट्रॉमा से गुजरे हो, तो ज़रूरी नहीं कि जैसे महरीन हमें सामने से सही नज़र आ रही है वो सही हो। मतलब अभी तक डिस्पाइट कि वो हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, उसके अंदर एक जंग चल रही है अबाउट कि मुझे अपनी ज़िंदगी ले लेनी चाहिए। तो अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हैवी एपिसोड ऑफ हम कहाँ के सच्चे थे। ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस बाय ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स। अब देखें जी, महरीन ने डाइवोर्स मांग ली है, असवद एक चांस मांग रहे हैं उनसे बात करने का। क्या ख्याल है, असवद को चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सो वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ हम कहाँ के सच्चे थे एट नंबर 3। बिफोर वी गो टू सेकेंड नंबर के कौन सा ड्रामा नंबर 2 पे है, वी विल गो टू बेस्ट डायरेक्टर। आई थिंक बेस्ट डायरेक्टर आई वांट टू गिव टू हाइसम हुसैन फॉर जो बिछड़ गए। पहली एपिसोड है और अगर आप देखें, अगर आपने नहीं देखी अभी तक, आई कैन नॉट टेल यू कि कितनी माइंड ब्लोइंग है। फ्रॉम एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, स्क्रिप्ट, परफॉर्मेंसेस, फ्लो ऑफ द इवेंट्स, इतनी स्ट्रॉन्ग एपिसोड है कि 5 मिनट्स इन द स्टोरी आप नहीं इधर उधर जा सकते। आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना, क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। आई लव द वे वो जो उन्होंने टाइम, इट्स कॉल्ड कल मैंने ना क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स जो दिखा रहे होते हैं, वो कि 8 बजे ये हुआ, 6 बजे ये हुआ, रात के 9 बजे ये हुआ, 3 घंटे में ये हो गया। आई जस्ट लव दिस न्यू, हो सकता है पहले भी हुआ, मैंने किसी ड्रामे में, मुझे नहीं याद पड़ता कि देखा है। तो इस ड्रामे में ये जो ट्रीटमेंट दी है टाइम लाइन की और रियल टाइम इसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। इट कॉट माई अटेंशन एंड आई लव द वे म्यूज़िक उसमें चल रहा होता है, जिस तरीके से तेज़ी से, मतलब एक ही एपिसोड में इतना कुछ डायरेक्टर ने इतनी खूबसूरती से इस्टेब्लिश कर दिया, पूरा हमें एक बैकग्राउंड दे दिया, हमें समझ आ गई है कि क्या हो रहा है, हमें एक स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, हम इधर उधर नहीं जा सकते, क्या होगा। मतलब जो उसकी पूरी ट्रीटमेंट है ड्रामे की, वो इतनी ज़बरदस्त है कि आप इंजॉय भी कर रहे होते हैं, आप क्यूरियस भी होते हैं, and then performances, the way he's directed the actors. हमने माया को देखा, हमने वहाज को भी देखा रिसेंटली, एंड इट वाज सो नाइस टू सी देम इन अ डिफरेंट रोल विद अ डिफरेंट एक्सप्रेशंस। उनकी लुक्स डिफरेंट थी, उनकी एक्टिंग डिफरेंट थी, तो ये क्रेडिट भी डायरेक्टर को जाता है। एंड जिस तरीके से वो कहानी को मूव कर रहे हैं, जो फ्लो ऑफ इवेंट्स है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप कंफ्यूज भी नहीं होते, आपको समझ भी आ रहा है, एंड यू आर मूविंग ऑन विद द स्टोरी। आई थिंक एक ड्रामा जो पहली एपिसोड में आपको ग्रिप कर ले और आपको कहीं जाने नहीं दे और आप कह रहे हो यार आगे क्या होगा, आई कांट वेट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि ना सिर्फ मुझे ये जानना है कि क्या होगा, मुझे ये खूबसूरत परफॉर्मेंसेस दोबारा देखनी है। तो एंड द ड्रामा इज़ अबाउट ईस्ट पाकिस्तान। वो पूरा माहौल क्रिएट करना, वो पूरी फील लाना, आपको उस एरा में लेके जाना, आई थिंक दैट इज़ अ चैलेंज एंड इट इज़ डन ब्यूटिफुली इन दिस ड्रामा। सो डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू हाइसम हुसैन फॉर जो बिछड़ गए। नंबर 2 पे हमारे पास है जो बिछड़ गए। मैंने ये ड्रामा स्टार्ट किया, कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं थी, आई वॉज क्यूरियस, क्योंकि आजकल सरप्राइजिंगली आई डोंट नो वाई बट फॉल ऑफ ढाका या 1970 की जो 1971 की जो में जो हुआ, 1971-72 में जो हुआ, उसके ऊपर उन इवेंट्स पे ईस्ट पाकिस्तान जो निकल गया, उस पर बहुत सा कंटेंट बन रहा है। तो एक तो ये भी क्यूरोसिटी है कि एकदम से इस साल क्यों बन रहा है, क्या हो गया है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो बस ये जहन में रख के मैंने ड्रामा स्टार्ट किया था। लेकिन आई हैव टू से ड्रामा जैसे ही स्टार्ट हुआ, ड्रामे ने आपको पकड़ लिया, मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो इतनी इम्पैक्टफुल हैं कि आप इधर उधर नहीं देख सकते। आप ये पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं, आप ये पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, फिर आपको हो रहा है। अच्छा, फिर वो जो टाइम, रियल टाइम स्टोरी टेलिंग जो दिखा रहे हैं, जिसमें वो नीचे टाइम दिखा रहे हैं कि अब 6 बजे ये हुआ था, 8 बजे ये हुआ, रात के 9 बजे ये हुआ, सुबह के 7 बजे उसने उसको रिपोर्ट किया, तो उससे भी आपको ना एक स्ट्रेस आ जाता है, एक एंग्जाइटी आ जाती है। आप कहते हैं ओह वाओ 2 घंटे में क्या होने वाला है, ओह 4 घंटे में क्या होने वाला है। आपकी ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेशंस जो हो जाती हैं ना, वो ऐसी हो जाती हैं। देन इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेज हैं, माया को हम बड़े डिफरेंट रोल में देख रहे हैं, वहाज की परफॉर्मेंस, एक्सप्रेशन सो ग्रेट। आई हैव टू मैंशन द न्यू फेस, जो हम, ये उनका सेकेंड ड्रामा है, इससे पहले वो काशिफ निसार के एक ड्रामे में आई थिंक 2017 में एक्ट कर चुके हैं, तलहा। अब ये नाम प्रोनाउंस करना मुश्किल है बट मैं कोशिश कर रही हूँ,
तलहा चहूर जो हैं, उन्होंने कैप्टन फ़ारूक का कैरेक्टर परफॉर्म किया इस ड्रामे में। एंड ओ माई गुडनेस, व्हाट अ परफॉर्मेंस। आई मीन लाइक मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा यार इनको मैंने पहले नहीं देखा, या मुझे कहीं नहीं लग रहा। फिर मैंने जाके रिसर्च की, फिर मेरी उनसे बात भी हो गई, बस मैं नाम की प्रोनाउंसिएशन पूछना भूल गई थी। एंड ही टोल्ड मी कि उनका सेकंड ड्रामा है। इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस, इतने ज़बरदस्त एक्सप्रेशंस कि कहीं से लग ही नहीं रहा है कि ये इतने नए हैं। ही इज़ डन थिएटर, उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है ड्रामों टीवी के अलावा, लेकिन फिर भी टीवी पे जब आए हैं तो थोड़ा सा इंसान को होता है। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। आई मीन आई थिंक वन थिंग दैट स्टूड आउट इन दिस ड्रामा वाज हिज परफॉर्मेंस, तलहा's परफॉर्मेंस, एंड इफ़ नथिंग एल्स वॉच इट फॉर हिम। एंड देन सोनिया का कैरेक्टर जो माया कर रही हैं, सोनिया एंड तलहा एंड कैप्टन फ़ारूक केमिस्ट्री, हालांकि 2 मिनट के लिए मिलते हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है ऑन स्क्रीन दैट यू कांट मिस इट। सो बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है। द वे दे आर टेलिंग द स्टोरी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड उस वक्त क्या हुआ था, और 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ जिस खूबसूरती से वो बता रहे हैं, वो बड़ा अच्छा है। नादिया जी को हम कितने अरसे बाद, नादिया जमील को हम वापस देख रहे हैं। ओवरऑल बड़े मज़े का ड्रामा है। इट हैज़ अ लाइटनेस टू इट, इट हैज़ अ सीरियसनेस टू इट, इट हैज़ क्यूरोसिटी एंड मिस्ट्री टू इट। एंड मुझे बहुत मज़ा आया देखने का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। डिटेल रिव्यू इंशाल्लाह इसका हम इस फ्राइडे जो सैटरडे को जाएगा उस पर आपको ड्रामा करते हैं बिटवीन मी एंड शाजिया, आप लोग सुन सकते हैं। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी पॉइंट। पानी की ब्रेक मैं इतने जज्बे में बोलती जा रही थी, और आजकल मौसम भी इतना ड्राई है कि ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। सो मैंने आज पहले से पानी की तैयारी करके रखी हुई थी कि मुझे किसी को बोलना ना पड़े। इससे पहले कि हम नंबर 1 पे जाएं, वी हैव टू डू एक्टर ऑफ द वीक। एक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू अहमद अली अकबर फॉर द ज़बरदस्त फिनोमिनल परफॉर्मेंस उनकी जो रात की एपिसोड में थी। मतलब आई हैव नो वर्ड्स हाउ टू एक्सप्लेन कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से वो परफॉर्म किया। और वो सिर्फ लास्ट का सीन नहीं था जो कॉन्वर्सेशन थी। अगर आप एपिसोड को देखें, जब वो स्टार्ट होती है तब से, जब वो आरजे एनी से बोलते हैं कि मुझे आपने बताया क्यों नहीं, फिर उसके घर जाते हैं और इतनी खूबसूरत एक्सप्रेशंस, यू नो ही इज़ लाइक सॉफ्ट एंड ही रियलाइजेस कि क्या हो गया है, एंड ही इज़ ट्राइंग टू मेक अमेंड्स, और उसकी अम्मी से कनेक्ट कर रहे हैं। यू नो द नाइस परिजाद वी सी, द सॉफ्ट नाइस परिजाद, हमने उनको देखा। एंड फिर जब सबसे क्यूट था जब उसकी कॉल आती है आरजे एनी की, और जब वो बात करते हैं और उसको तंग कर रहे होते हैं, दोज एक्सप्रेशंस वर सो like you know innocent and so vulnerable I feel by Ahmed Ali Akbar. It was really nice to see him. And then फिर वो जब वो रेस हो रही होती है उस वक्त जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, जब वो गाड़ी में उसको बोलते हैं कि तुम सही अपना काम नहीं कर रहे, गाड़ी पीछे से आ रही है। सो उस वक्त हमने एक वो परिजात देखा जो बड़ा शार्प हो गया है, जिसको ज़माने ने तेज़ बना दिया है, जो अपने दुश्मनों पे भी खबर रख रहा है। यू नो सो देखिए ट्रांजिशन कितनी हो रही है। बट ऑफ कोर्स ये सारे सीन्स डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन इट इज़ सो ब्यूटीफुल जब आप उनको एक एपिसोड में देखते हैं। एंड देन द बेस्ट वाज द लास्ट सीन जहाँ पे वो नाहिद से बात करते हैं। अच्छा, इस सीन में ये चक्कर था कि अगर वो चाहते तो ये ऐसा हो सकता था जैसे हमें लगता कि वो नाहिद को तंज कर रहे हैं, उसको उसकी गलती का एहसास दिला रहे हैं। बट अहमद अली अकबर ने इतनी खूबसूरती से वो डायलॉग्स डिलीवर किए कि कहीं नहीं लगा कि परिजाद इज़ ट्राइंग टू एम्बैरस नाहिद। हमें लगा कि वो कितनी रिस्पेक्ट से, कितने तरीके से नाहिद को एक उन्होंने शिकवा भी किया विदाउट एम्बैरसिंग हर, उसको एक रियलाइजेशन भी कराई, एंड देन गेव हर द रिस्पेक्ट एंड शोड हर कि वो अभी तक उसकी बड़ी वैल्यू करते हैं। शी इज़ हिज फर्स्ट लव, एंड उसकी जो बात है वो शायद किसी और की नहीं है, और उसके एक आंसू की कीमत, उनके पास जो सब कुछ है उससे भी, मतलब वो भी कम है, उसकी एक आंसू की कीमत उससे भी बहुत ज़्यादा है। एंड द वे ही डिलीवर्ड दोज डायलॉग्स, और वो दिखा रहे हैं कि जब वो बात कर रही होती है वो मुसलसल अपना इन 2 नेल्स के, अपने इन 2 थम्स के साथ खेल रहे होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, उनकी आँखों का, जब आंखें किसी जुमले पे नीचे झुकी हुई हैं, किसी जुमले पे वो आँखों में आंखें देख के बात कर रहे हैं, चेहरे का मूवमेंट, इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। एंड all these small things made that interaction between Nahid and Parizad so impactful, like so poignant, I mean so respectful. I don't have enough words to say it. So
एक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू अहमद अली अकबर। उसके अलावा द पीपल दैट आई वांट टू मेंशन इस तलहा चोहूर, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तलहा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आपको और ड्रामों में देख रहे होंगे। एक एपिसोड आई है लेकिन इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस है, इतनी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है, कहीं से लग ही नहीं रहा कि आप पहली बार हम दूसरी बार आपको इतने, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और रोल में बड़ी वैरायटी भी है, बड़ा मार्जिन है परफॉर्म करने का, एंड ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई वॉन्ट टू मैंशन वहाज, हमने उनको लास्ट एज हमजा देखा था फितूर में, अब वहाज बिल्कुल ही डिफरेंट रोल में और आई थिंक थोड़ा सा नेगेटिव रोल है। हिज एक्सप्रेशंस, हिज डिलीवरी इज़ अमेजिंग एज ऑलवेज। माया अली, बहुत से लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि अमन मायल और पहली सी मोहब्बत में उनकी एक्टिंग एक जैसी लग रही थी। जाइए और जो बिछड़ गए देखिए, माया ने इतनी खूबसूरत, इतनी डिफरेंट, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। उनकी लुक डिफरेंट है, द वे शी इज़ टॉकिंग, द वे शी इज़ यूजिंग हर बॉडी, हर फेस टू डिलीवर सोनियाज फीलिंग्स। इट्स रियली अ ट्रीट टू वॉच है। मुझे बहुत मज़ा आया एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द ड्रामा। इसके अलावा यमुना जैदी एज RJ एनी, क्या क्यूटनेस है, क्या मज़े की है। शी मेक्स यू स्माइल। आई थिंक परिजात में जितने लोग हैं, सिर्फ यमुना जैदी का कैरेक्टर ऐसा है कि जब वो आती हैं एज RJ एनी, तब हमारी जो लॉयल्टी है ना परिजात से थोड़ा सा इधर होना शुरू हो जाती है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ अ ग्रेट परफॉर्मेंस दैट शी विन्स यू ओवर। RJ एनी मेक्स यू like her, love her, and you want RJ Annie to be happy, and you want कि परिजात RJ Annie से बात भी करे, उनके साथ कुछ बुरा ना करे, not that he will do it. I want to mention कुबरा खान। कुबरा पे भी बातचीत हो रही थी कि महाजबीन का ट्रैक इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। आई थिंक मुझे तो शुरू से बड़ा अच्छा लग रहा था, एंड आई लव द वे शी हैड बीन परफॉर्मिंग महाजबीन, बिकॉज महाजबीन का एक ख़ास स्टाइल है, उसको दिखाना है कि वो थोड़ी सी अपने आप में मगन है और थोड़ी सी लॉस्ट है, उसको नहीं पता उसके आसपास क्या हो रहा है। बट इस एपिसोड में वो पूरा जो सीन था जब वो शाइस्ता के साथ बैठी होती है, इतने अच्छे, इतने नेचुरल तरीके से कुबरा ने वो परफॉर्म किया है, और जब उसको दे देती है, जब राबिया और महाजबीन का भी जो आपस में एक्सचेंज होता है, दैट वाज सो गुड। सो आई रियली लाइक्ड कुबरा's performance in Sin Pe Aahan. Meerab, this is her debut drama and she made us laugh like anything. It was so much fun to watch her, and such a natural performer, and बहुत कम लोग होते हैं जो हंसा सकें. So great job Meerab, you not only made us smile, laugh, and constantly आपने हमें ना grab करके रखा हुआ था. I want to mention Hadika Kiani and बिलाल अब्बास फॉर दोबारा दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी. माहिर का कैरेक्टर जिस वक्त अफ़ान से लड़ता है, और लड़ता नहीं है अफ़ान से, जब उसकी झड़प होती है उस वक्त जो बिलाल के एक्सप्रेशन थे दे वर अमेजिंग. जब पार्क में बैठे वो थोड़ा सा रो रहे थे, दैट वाज रियली गुड. हतीगा's परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स, द होल प्रोसेस जो वो मेहरू गुजर रही है दुख से, क्वेश्चन से, एंड कहीं कहीं रिबेलियन आता है. हतीगा इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एज मेहरू. इट्स सो मच फन टू वॉच हर, एंड यू लर्न अ लॉट, एंड यू हैव अ रिस्पेक्ट. एंड ये मैंने पहले भी बोला है, इफ़ दे हैड वांटेड इट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट ऑफ क्रिंज, लेकिन वी डोंट हैव एनीथिंग बट रिस्पेक्ट एंड मे बी फीलिंग्स फॉर मेहरू, एंड दैट इज़ हाउ ब्यूटिफुली हदीका इज़ डूइंग दिस कैरेक्टर. आई होप मैंने सबका नाम ले लिया है, और अगर किसी को मैं भूल गई हूँ तो माई अपॉलॉजीज़. नंबर 1 पे हमारे पास है परिजात. क्या एपिसोड थी, क्या एपिसोड थी. गॉड, सो मच फन, सो मच हैपन. फ्रॉम विजिटिंग टू RJ Annie's हाउस टू अपने जो उनके राइवल्स हैं उनको धमकी देना, और पूरा दिखाना ये पार्ट परिजात का कि परिजात अब वो मासूम सा परिजात नहीं है. ही इज़ चेंज्ड, ही इज़ शार्प, ही इज़ श्रूड, ही इज़ अ फोर्स टू रेकन विद. फिर वो पूरा नाहिद का आना, एंड आई वाज थिंकिंग क्या होगा, क्या बोलेंगे. एंड अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए देखिए. उष्णा से हमने इंटरव्यू किया था, उष्णा से, तो उन्होंने बोला कि जब परिजात नाहिद से मिलेगा तो एक वो बात बोलेगा, एंड बस आप लोग वो सुनते रह जाएंगे. उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब कल मैंने वो पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी तो आई वाज लाइक वाओ, दिस इज़ सो गुड. एंड आई थिंक हम सबको अभी तक समझ नहीं आ रही है कि हुआ क्या, बिकॉज वी आर इन ऑ ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन. इट वाज सो इम्पॉर्टेंट, कितना खूबसूरत, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी रिस्पेक्ट उन्होंने मोहब्बत के जज्बे में डाल दी है हाशिम साहब ने, शहजाद साहब ने, पूरी कास्ट ने इन एग्जीक्यूटिंग दैट सीन. सो आई थिंक परिजात की एपिसोड ऐसी थी कि आप मुस्कुरा भी रहे होंगे, आपकी आंखों में हल्का सा आंसू भी आया होगा, आपके दिल में थोड़ा सा डर भी लगा होगा परिजात के लिए, एंड आपके लिए कि दिल में ढेर सारी इज्जत भी आ गई होगी परिजात के लिए. आई एक्चुअली थिंक इट्स अनफेयर टू अस. आई मीन, हाउ डू वी
स्टॉप आवर सेल्फ फ्रॉम लाइकिंग परिजात। ऑलरेडी परिजात हमारे दिलों में बैठे हुए हैं, तो अब तो मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि दिस वॉज रियली अनफेयर टू द व्यूअर्स, यू नो, मतलब कोई चारा ही नहीं छोड़ा है हमारे पास, कोई गैप ही नहीं है कि हम सोचे यार थोड़ा सा परिजात। नहीं, आपने तो वो वार किया है कि भाई परिजात इररेजिस्टिबल है, एंड मे बी वो जैसा कहते हैं ना, एक कैरेक्टर है जो शायद अमर हो जाएगा अब। सो दैट इज़ ऑल ऑन परिजात। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी रेटिंग कैसी लगी, डू यू एग्री विद इट और नॉट। आपके टॉप 5 ड्रामास कौन से? आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग दोज इन द कॉमेंट सेक्शन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।